हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम क्रेडिट कार्ड की बेसिक जानकारी जानने वाले हैं, जिसमें हम क्रेडिट कार्ड के 3 बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स क्या होते हैं, दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि माइलस्टोन बेनिफिट्स क्या होते हैं, और तीसरा हम डिस्कस करेंगे कि फ्यूल सरचार्ज वेव क्या होता है। जब आप किसी बैंक से कोई क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इनमें से आपको काफ़ी सारे बेनिफिट देखने को मिलते हैं, जिनमें से ये जो 3 बेनिफिट्स हैं ये भी मेन बेनिफिट्स में आते हैं। काफ़ी सारे लोगों को इन बेनिफिट्स के बारे में पता नहीं होता है, जिस वजह से वो इनका जो लाभ है वो नहीं ले पाते हैं। तो इसी के इन्हीं तीनों को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इन तीनों की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में कि एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स किसे कहा जाता है। एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि जब आप अपने क्रेडिट कार्ड को किसी खास कैटेगरी पर यूज़ करेंगे तो वहाँ पर जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे वो ज़्यादा दिए जाएंगे। इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है और आप अपने क्रेडिट कार्ड पर मान लीजिए यूटिलिटी पेमेंट्स करते हैं, तो वहाँ पर आपको मान लीजिए कि 100 रुपये स्पेंड करने पर 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाते हैं। अब उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक बेनिफिट है कि अगर आप उस क्रेडिट कार्ड से ग्रोसरीज़ पर स्पेंड करेंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो जब किसी खास कैटेगरी पर, तो यहाँ पर क्योंकि ग्रोसरीज़ की बात हो रही है, तो ग्रोसरीज़ पर अगर आप स्पेंड करेंगे तो ग्रोसरीज़ पर आपको जहाँ आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जा रहे थे, वहाँ आपको ग्रोसरीज़ पर स्पेंड करने पर 4 या फिर ज़्यादा रिवॉर्ड, मतलब 2 से ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे। वो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, और कई केसेस में तो वो 10 टाइम्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह से जो किसी खास कैटेगरी पर स्पेंड करने पर आपको ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाएं, उसी जो पूरे सर्कल को कहा जाता है एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स। यहाँ पर किसी खास कैटेगरी, कोई एक खास कैटेगरी हो सकती है, मैंने ग्रोसरीज़ का एग्जांपल लिया है, लेकिन ये कोई ख़ास कैटेगरी कोई भी हो सकती है। यूटिलिटी पेमेंट्स भी हो सकती है, ग्रोसरीज़ भी हो सकती है। इसी के साथ मान लीजिए तो फ्यूल पर भी अगर आप स्पेंड करें, मान लीजिए वहीं पर क्या पता आपको ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाएं। तो इस तरह से कोई एक कैटेगरी पर अगर आप ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स देना ही एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स के अंडर आता है। तो ये होता है एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब बात कर लेते हैं कि माइलस्टोन बेनिफिट क्या होते हैं। देखिए, माइलस्टोन बेनिफिट का मतलब है कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड पर आप 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको माइलस्टोन बेनिफिट दिया जाता है। माइलस्टोन बेनिफिट बैंक डिसाइड करता है कि कितने खर्चे पर आपको देगा। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा खर्चा कर लिया तब आपको माइलस्टोन बेनिफिट अपने आप ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। बल्कि जो बैंक जिस लिमिट को तय करता है उस लिमिट को क्रॉस करने के बाद या फिर उस लिमिट पर स्पेंड करने के बाद ही आपको माइलस्टोन बेनिफिट का जो लाभ है वो मिल सकता है। यहाँ पर जैसे मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसका नाम है कोटक लीग प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड। उस क्रेडिट कार्ड पर क्या है कि अगर आप 1,25,000 स्पेंड करेंगे 6 महीने के अंदर, तो उस केस में हमें माइलस्टोन बेनिफिट देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाते हैं, या फिर मेरे ख्याल से हम शायद 2 मूवी टिकट अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मेरे क्रेडिट कार्ड पर 1,25,000 स्पेंड करने पर है, आपके क्रेडिट कार्ड पर ये अलग हो सकता है। सबके क्रेडिट कार्ड, सब बैंक के क्रेडिट कार्ड्स पर माइलस्टोन बेनिफिट अलग होते हैं, और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि माइलस्टोन बेनिफिट हर क्रेडिट कार्ड पर ही मिले। या तो ये मिड रेंज कैटेगरी पर देखने को मिलेगा, या फिर जो प्रीमियम कैटेगरी के क्रेडिट कार्ड्स हैं उन पर देखने को मिलेगा। हाँ, कई केसेस में ऐसा हो सकता है कि जो एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड्स हैं, जो स्पेशली बिगिनर्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, उस पर भी हमें देखने को मिल जाता है, लेकिन वो बहुत कम क्रेडिट कार्ड्स हैं। तो इस खर्चे साल के अंदर ये जो आपने खर्चा किया और आपने अवेल किया बेनिफिट, इसमें क्या है कि आपको कुछ भी दिया जा सकता है। रिवॉर्ड पॉइंट्स ज़्यादा दिए जा सकते हैं, या फिर आपको वाउचर भी दिया जा सकता है। ये भी बैंक डिसाइड करता है, ये भी आपके हाथ में नहीं होता है। वो बैंक कुछ भी दे सकता है आपको, वाउचर, रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक, या फिर मूवी टिकट्स वगैरह कुछ भी। तो ये जो बैंक देता है हमें एक अमाउंट स्पेंड करने पर, ये माइलस्टोन बेनिफिट के अंदर आता है। तो ये होता है माइलस्टोन बेनिफिट। अब तीसरा हम बात कर लेते हैं, जो हमारा लास्ट बेनिफिट है वो है हमारा फ्यूल सरचार्ज वेव का बेनिफिट।
देखिए आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है, अगर आप उससे तेल भरवाते हैं कहीं पर जाकर, पेट्रोल पंप पर जाकर, तो वहाँ पर जब आप अपने व्हीकल में तेल डलवाते हैं तो वहाँ पर अगर आपने मान लीजिए 100 रुपये का तेल भरवाया तो वो 100 रुपये आपने अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड किए। यहाँ पर क्या होता है कि आपने तो 100 रुपये स्पेंड किए थे, लेकिन आपके क्रेडिट कार्ड से जो अमाउंट कट होगी वो होगी 101 रुपये या 102 रुपये। तो यहाँ पर जो फ़ीस है आपको 1-2% की लगती है जब आप अपने क्रेडिट कार्ड से तेल भरवाते हैं। लेकिन फ्यूल सरचार्ज बेनिफिट में क्या होता है कि ये जो आपके ऊपर फ़ीस लग रही है, बैंक लगा रहा है ये फ़ीस, तो ये एकदम से माफ़ कर दी जाती है। मतलब अगर आपने 100 रुपये का तेल भरवाया है तो उस केस में आपके कार्ड से ज़्यादा अमाउंट कट ना होकर के उतनी ही अमाउंट कट होगी जितना कि आपने तेल भरवाया है। लेकिन इस कैटेगरी में एक बात हमेशा याद रखिए कि बैंक यहाँ पर डिसाइड करता है कि मिनिमम आपको इतने का तेल भरवाना है। जैसे ज़्यादातर जो क्रेडिट कार्ड्स हैं उन पर ये है कि अगर आप मिनिमम 500 रुपये का तेल भरवाएंगे तभी आपको ये जो 1-2% का जो फ्यूल सरचार्ज वेव है वो देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो चार्जेस होते हैं जब आप तेल भरवाते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, वो आपके वेव ऑफ हो जाते हैं। ये बेनिफिट्स भी हर क्रेडिट कार्ड पर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड्स पर ये बेनिफिट देखने को मिल जाता है। लेकिन कुछ क्रेडिट कार्ड्स ऐसे भी हैं जहाँ पर आपको ये बेनिफिट देखने को ना मिले। और एक बात आप हमेशा याद रखिए कि आप एक बार अपने जिस बैंक का भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं उस क्रेडिट कार्ड की एक बार पूरी इंक्वायरी ले लीजिए कि क्या ये बेनिफिट आपके क्रेडिट कार्ड पर है या नहीं है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि मिनिमम और मैक्सिमम कितनी अमाउंट स्पेंड करने पर आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। तो इस तरह से ये जो बेनिफिट होता है ये होता है फ्यूल सरचार्ज वेव का बेनिफिट। आई होप आपको ये तीनों ही बेनिफिट्स समझ में आ गए होंगे। देखिए ये जो तीनों ही बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स तो क्रेडिट कार्ड पर और भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन ये तीनों बेसिक बेनिफिट्स हैं तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो तीनों ही बेनिफिट्स हैं, ऐसा नहीं है कि आपके क्रेडिट कार्ड पर ये दिए जाएं, तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है उस पर इनमें से कौन कौन से बेनिफिट मिल रहे हैं और क्या बैंक ने लिमिट उसकी रखी हुई है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन रहता है तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।